दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको आर्टिकल्स पढ़ा रहा था, तो आगे भी कंटिन्यू कर रहे हैं आपको। तो मैंने कहाँ तक करा दिया था मुझे भी याद नहीं है। एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा ऊपर से आता हूँ। थोड़ा टाइम लग रहा है स्टूडेंट्स दोस्तों, तो कोई बात नहीं है, मैं शुरू से जा रहा हूँ। चलिए, तो मैंने आपको क्या है कि ये सब करा चुका हूँ पहले से, ठीक है। ये सब जो आप देख रहे हैं ये सब मैं करा चुका हूँ, पासेज भी मैंने करा दिया था, ठीक है। अब मैं यहाँ पे था ना, चलिए, तो ए है यहाँ से, द ट्रेन स्टॉप नोट बी यूज एंड समवन समथिंग बी आर। चलिए, अब यहाँ से नोट 3 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे, ठीक है। नोट 3 से स्टार्ट करते हैं। नोट 3, ठीक है। नोट 3 क्या लिखा हुआ है? बी यूज ए एन प्लस नाउन और समवन या समथिंग व्हेन बी आरंट सेइंग बीच वन एन नाउन या समवन का यूज। कह रहा है कि जब भी सेंटेंस में अ, हम जानते हैं कि किसके विषय में बात हो रही है, ठीक है। मतलब कि उसमें हमको सब्जेक्ट नहीं पता रहता है, तो वहां पे हम लोग ए और एन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि कोई नाउन दिया रहे और नाउन के पहले हम लोग एन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या समवन या समथिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, ए मैन या समवन बुक्ड इन ए होटल। यानी कि कोई व्यक्ति, समवन का भी मतलब कोई व्यक्ति होता है, या ए मैन का भी व्यक्ति हो जाएगा, मतलब हो जाएगा एक व्यक्ति या कोई व्यक्ति। कोई व्यक्ति होटल में बुक करता है, ठीक है, होटल में टिकट बुक करता होगा, ठीक है। इसी तरह है यहाँ भी देखिए, ही लेफ्ट अ केस या समथिंग बिहाइंड, ठीक है। तो इस तरह के सेंस में आप ए इस्तेमाल कर सकते हैं, एन प्लस नाउन या सम नाउन या समथिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है कुछ कुछ, अब स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। चलिए, अब यहां से हम लोग का चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो पढ़ते हैं। द द क्या है? तो आप बताइए सर, द डिफिनिट आर्टिकल्स है। क्या है? द डिफिनिट आर्टिकल्स है। तो मैं आपको बता दिया था पहले ही कि द जो है सिग्नल सिग्नल काउंटेबल नाउन या पुलर काउंटेबल नाउन, या सॉरी, द जो है सिग्नल काउंटेबल नाउन के साथ आएगा, द है पुलर काउंटेबल नाउन के साथ आएगा, द अनकाउंटेबल नाउन, यानी कि सिग्नल, पुलर और अनकाउंटेबल तीनों के साथ द आएगा, ठीक है। तो अब कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, कौन कौन सा सेंटेंस में, किस प्रकार सेंटेंस में द का यूज होगा, ठीक है। तो कंसेप्ट 1 से स्टार्ट करते हैं। द इज यूज व्हेन बी टॉक अबाउट ए पार्टिकुलर पर्सन और थिंग्स ऑलरेडी मेंशन और इजिली अंडरस्टूड, ठीक है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि द का यूज हम लोग तब करते हैं जब किसी पार्टिकुलर पर्सन, यानी किसी विशेष स्पेशल पर्सन के लिए आए, या उस व्यक्ति के लिए आए, या उस वस्तु के लिए आए जिससे पहले से ही समझा जा चुका है, या जिसके बारे में पहले से ही बताया जा चुका है, ठीक है। इतना आप समझ रहे हैं? मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कॉन्सेप्ट 1 में ये समझाया जा रहा है आपसे कि आप द का इस्तेमाल करेंगे कब? जब द जो है मतलब उस सेंटेंस में किसी पार्टिकुलर पर्सन, ठीक है, या पार्टिकुलर या पर्सन या थिंग्स, यानी कि कोई विशेष व्यक्ति या वस्तु के लिए आए जिसके बारे में पहले से ही मेंशन किया हो, या जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं, समझा जा सकता है, ठीक है। तो उस सेंस में हम लोग आर्टिकल्स द लगाएंगे, ठीक है, समझिए। हिंदी भी देख लीजिए। द का यूज ऐसे व्यक्ति या वस्तु
के लिए किया जाता है जिसके विषय में कोई पूर्व सूचना, मतलब वही कहना चाह रहा है कि द का यूज हम लोग ऐसे व्यक्ति या वस्तु के लिए करेंगे जिसके विषय में पहले से सूचना मिल चुका है, जिसके बारे में पहले से मेंशन किया जा चुका है। अब एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। मैं 7 एग्जाम्पल लिखा हूं, लेकिन मैं कुछ ही एग्जाम्पल समझाऊंगा आपको। ठीक है, क्योंकि इसलिए साथ दिया हूं कि ताकि और समझने में आपको आसानी पड़े। ठीक है, और आप अपने से प्रैक्टिस करके समझ सके। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल है यू आर, ब्लैक ले लूं, नहीं ठीक रहेगा, ब्लैक नहीं लाल ही ठीक है, ये ले लेता हूँ हाईलाइटर। ठीक है, देखिए लिया गिव, हाईलाइटर में रंग वाला, चलिए लाल ही लेता हूँ। चलिए यू आर द मैन, यानी कि आप वही व्यक्ति है जिन्होंने मेरी हेल्प की। ठीक है, जिन्होंने मेरा हेल्प किया। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे मैन से पहले द लगा है, क्योंकि मैन के बारे में पहले से ज्ञात है कि मैं, इसका हिंदी ये है कि मैं, आप वही व्यक्ति है जिन्होंने मेरा हेल्प किया। ठीक है, मतलब फ्यूचर में, सॉरी पास्ट में आपने मुझे हेल्प किए थे। इसका एग्जाम्पल समझिए कि जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, आपको हेल्प कर दिया, मदद कर दिया, और वही व्यक्ति आपको कुछ दिन बाद, यानी कि 1 महीना 2 महीना बाद, कुछ दिन बाद मिलता है, तो आप उनसे बोलते हैं यू आर द मैन, यू आर द मैन हु हेल्प्ड मी, यू आर द मैन हु हेल्प्ड मी, यानी कि आप वही व्यक्ति है जिन्होंने मुझे मेरा हेल्प किया था। आपने मतलब कि जिन्होंने मेरा हेल्प किया था, वो कहना चाह रहा है। इसलिए मैन जो पहले से ही ज्ञात है, मैन के बारे में पहले से ही दिया हुआ है इंफॉर्मेशन, इसलिए हम मैन से पहले द आ गया। एक और समझ लीजिए, गिव मी, गिव मी, मुझे दीजिए क्या, गिव मी या मुझे दो, द बुक, गिव मी द बुक, यानी कि मुझे बुक, ओ बुक दो, या दो जो है ना ओ, यानी कि मुझे वो वाला बुक दो जिसे, यानी कि विच यू बॉट स्टार्टेड, जिसे मैं कल खरीदा, खरीदा मतलब कल, जिसे मैं कल खरीदा। ठीक है, मतलब बुक भी खास है। ऐसे जनरली कोई बुक मांगने की बात नहीं, कोई बुक नहीं चाहिए मुझे, मुझे वही बुक चाहिए जो, जिसे मैं कल खरीदा, खरीदा। ठीक है, तो बुक में ही है, पहले से बार में ज्ञात है, इसलिए द लगा दिए। ठीक है, इस तरह से अभी और एग्जाम्पल पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। तो कंसेप्ट 1 आपको समझ में आ चुका है। ठीक है, नहीं समझ में आया तो वीडियो का अपने अनुसार स्पीड, क्या है कि स्पीड मैनेज कीजिए और फिर से रिपीट करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब कॉन्सेप्ट 2 चलते हैं। कंसेप्ट टू में क्या होता है, व्हेन ए सिंगुलर नाउन, व्हेन ए सिंगुलर नाउन रिप्रेजेंट्स ए होल क्लास, कह रहा है कि जब एक सिग्नल नाउन, जब एक सिग्नल नाउन पूरे क्लास को रिप्रेजेंट करता है, तो उस सेंस में हम लोग क्या करते हैं, द का यूज करते हैं। ठीक है, समझ गए। मतलब कि कोई एक सिग्नल नाउन होगा, जैसे मैं आपसे कह रहा हूं, देखो जैसे यहाँ पे लिखा है काऊ, जैसे मैं लिखा काऊ, तो काऊ है, तो काऊ सिग्नल नाउन है, सिग्नल नाउन है कि नहीं, यानी कि काऊ का आप गिन सकते हैं, सिग्नल काउंटेबल नाउन है। ठीक है, चलिए 1 मिनट मुझे फोन आ रहा है, बात कर लेते हैं, सॉरी। हेलो, हेलो, हटाइए रखते हैं। क्या चीज से रिलेटेड बात करना है आपको।